नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी स्कूल शिक्षा भर्ती जो टेस्ट है 2024-25 के लिए होने वाला है, उस टेस्ट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो साथियों लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा बाल गोपाल योजना जो है दुग्ध वितरण योजना, उसके तहत 6 से 8 के बच्चों को कितना ml दूध दिया जाता है। तो साथियों यहाँ पे 6 से 8 के जो बच्चे हैं इनको 200 ml दूध का वितरण किया जाता है, जबकि 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनको साथियों 150 ml यहाँ पे दूध वितरण किया जाता है, जबकि 6 से 8 के बच्चों के लिए 200 ml जो है दूध का ये तैयार किया जाता है। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि साथियों महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण क्लास आप सभी के लिए आज की होने वाली है। यहाँ पे 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आपके क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दूसरा क्वेश्चन है साथियों, बाल गोपाल दूध योजना में दूध पाउडर की सप्लाई कौन करता है। तो साथियों यहाँ पे RCDF, ये राजस्थान जो कॉरपोरेशन डेवलपमेंट फेडरेशन है, फ्लड ये करती है दुग्ध का वितरण। RCDF आपको याद रखना है, RCDF के द्वारा यहाँ पे राजस्थान के अंदर दुग्ध पाउडर का वितरण या सप्लाई की जाती है। तो साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। बाल गोपाल योजना का और MDM योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य साथियों विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, बच्चों की जो स्कूल के अंदर ठहराव यानी कि बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और बच्चों को 100% विद्यालय में आने के लिए प्रेरित करना, 100% उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो साथियों MDM योजना और बाल गोपाल योजना, इन दोनों का महत्वपूर्ण उद्देश्य पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और ठहराव सुनिश्चित करना और 100% अटेंडेंस के लिए बच्चों को फिजिकली और मेंटली रूप से तैयार करना। साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगला देखिए, MDM योजना के तहत बच्चों को पका हुआ भोजन कब से दिया जा रहा है। तो साथियों सितंबर 2004 सितंबर से MDM योजना के तहत बच्चों को पका हुआ भोजन यानी कि कुक कम हेल्पर जो होते हैं विद्यालय में भोजन पकाते हैं, और प्रतिदिन का जो उनका 6 दिन का जो मेनू होता है मंडे टू सैटरडे तक का, उस मेनू के अकॉर्डिंग उनको फल फ्रूट दिए जाते हैं और उनके लिए प्रोटीन्स वगैरह जो भी हैं उनके लिए सारे जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। सितंबर 2004 से, याद रखिए इसको। नेक्स्ट साथियों पांचवा क्वेश्चन हमारा, MDM योजना में प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितना पोषक आवश्यक है। तो साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1 से 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन का वितरण इसमें किया जाता है, जबकि 6 से 8 के जो बच्चे हैं जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं या 6 से 8 के बीच के बच्चे होते हैं, उनको 700 कैलोरी एनर्जी का जो है उनका जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है और 20 ग्राम इसमें प्रोटीन है। तो साथियों 1 से 5 के लिए 12 ग्राम प्रोटीन याद रखिए, जबकि 6 से 8 के बच्चों के लिए 20 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन 12 ग्राम और 20 ग्राम, जबकि कैलोरी की जो वैल्यू है 1 से 5 के यानी कि प्राइमरी के बच्चों के लिए 450 कैलोरी जो है भोजन एनर्जी, इतना उसका न्यूट्रिशन होना चाहिए, जबकि 700 कैलोरी 6 से 8 के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों, MDM योजना का परिवर्तित नाम PM पोषण योजना है। तो इसका परिवर्तित नाम, पूर्ण नाम क्या है। तो साथियों PM से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो साथियों ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, MDM योजना में केंद्र और राज्यों का योगदान कितना होता है। तो साथियों यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपना अपना फंड इसके अंदर देती है। तो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं उनमें 90 और 10 का रेशियो रहता है। 90 जो है साथियों यहाँ पे उस राज्य केंद्र द्वारा और 10 हैं राज्य द्वारा। तो यहाँ पे 90-10 का रेशियो है, जबकि सामान्य श्रेणी तो साथ ही यहाँ पे 90 जो है केंद्र द्वारा दिया जाता है, याद रखिए। और सामान्य श्रेणी के राज्यों के अंदर अगर हम बात करें तो 60-40 का रेशियो रखा जाता है यहाँ पे, यानी कि जो है केंद्र 60% देती है, सामान्य श्रेणी के उनके अंदर जो मद है उसमें व्यय के लिए, जबकि 40% का जो % का अनुपात है वो
यानी कि 100 रुपये पे 60 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस 40 स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं जिनको विशेष श्रेणी का दर्जा है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा फंड देती है। अगला साथियों यहाँ पे 8वां क्वेश्चन हमारे लिए एमडीएम योजना से ही है। इसमें कुककम हेल्पर को दी जाने वाली राशि कितनी है? तो साथियों 2024 में करंटली इनकी जो 10% जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। तो 10% बढ़ाने के बाद 2143 रुपये इनको मासिक पे मानदेय दे हैं। तो साथियों यहाँ पे 2024 के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है 2143 रुपये। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, RKSMB के यानी कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आया था। RKSMB की फुल फॉर्म तो आपको याद रखना है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तो साथियों कोविड के समय बच्चों का जो शिक्षण स्तर है वो कमज़ोर हो चुका था, तो उस शिक्षण स्तर को उनकी जो लेवल पे लाने के लिए या उसकी भरापूर्ति करने के लिए ये जो 11 जुलाई 2022 को RKSMB स्टार्ट हुई और दक्षता आधारित आकलन इसका प्रमुख उद्देश्य है। और साथियों AI द्वारा लर्निंग ऐप के द्वारा इसकी कॉपी चेक होती है। साथियों 3 से 5 और 6 से 8 के लिए हिंदी अंग्रेजी और गणित, और हिंदी अंग्रेजी गणित इन विषयों के ऊपर यानी कि जो बेसिक विषय हैं जो बच्चे के लिए उनके ऊपर जोर दिया जाता है, उनकी कॉपी चेक होती है और RKSMB के द्वारा उनका जो रिजल्ट है वो अपडेट होता है पोर्टल पर। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान का स्लोगन क्या है? तो साथियों हरियाली का सृजन, हर घर वृक्षारोपण। तो साथियों ये मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वृक्षारोपण महाअभियान का स्लोगन दिया गया है, यानी कि ध्येय वाक्य स्लोगन है। जब ये किससे प्रेरित है? तो साथियों ये प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स महोदय के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम उस स्लोगन से प्रेरित होकर हमारे जो माननीय CM महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने भी हरियाली का सृजन और हर घर वृक्षारोपण का नारा ये सभी को दिया है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरणा दी गई है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। साथियों 11वां क्वेश्चन है, बाल वाटिका के लिए बच्चों की आयु कितनी है? तो साथियों बाल वाटिका के लिए 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की जो आयु है 3 से 6 वर्ष के लिए बाल वाटिका की। नेक्स्ट है साथियों 12वां क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू हुई थी? तो साथियों 29 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, और इस योजना के तहत साथियों 2 सेट बच्चों को दिए जाते थे और सिलाई के लिए 200 रुपये उनके जन आधार कार्ड के अंदर उसमें जो राशि अकाउंट जो अटैच है माँ का जो या जो महिला गृहिणी जो मुखिया है जन आधार की, उनको सीधा सीधे खाते के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। 2 सेट यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरुआत 29 नवंबर 2022 और 2 सेट और 200 रुपये सिलाई के लिए, ये भी आपको याद रखने हैं, सिलाई के लिए 200 रुपये। नेक्स्ट साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आपकी बेटी योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। प्रारंभ 2004-5 में हुआ था। लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL जो है उन परिवारों के लिए है, उनसे नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत ऐसी बालिका जिनके माता पिता में से किसी एक का निधन हो चुका है, यानी कि जो BPL परिवार की बालिका है यदि उसके मदर या फादर में से किसी एक की डेथ हो चुकी है तो इसके लिए वो लाभार्थी हैं और 1 से 8 तक अध्ययनरत को 2100 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जबकि 9 से 12 में अध्ययनरत बालिका को 2500 रुपये इस योजना के तहत दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। तो साथियों ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ सकता है। 2004-5 से स्टार्ट हुई, किसके लिए है? BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए, और शर्त उनके माता पिता में से किसी एक का निधन हो चुका हो। अगला क्वेश्चन है साथियों, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना प्रारंभ हुई थी 2015-16 में। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना नाम याद रखिए। लाभार्थी कक्षा 10 में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिका, लेकिन न्यूनतम प्रतिशत इसमें 75% होना आवश्यक है। इसके लिए साथियों BPL और अनाथ बालिका, साथियों यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन प्लस अनाथ बालिकाओं के लिए योजना है। प्रत्येक जिले में 4 बालिकाओं का इसके तहत चयन होता है। कक्षा 11 और 12 में यदि वो नियमित अध्ययनरत रहते हैं या कोई व्यावसायिक शिक्षा का या कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके तहत 1,15,000 रुपये तक की जो राशि है इस वित्तीय सीमा में उनको
बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तो साथियों, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15-16 में स्टार्ट हुई थी। कक्षा 10 में जिले के अंदर जिला रैंकिंग में प्रथम और दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए और न्यूनतम 75% और बीपीएल और अनाथ बालिकाओं इस पर चयन किया था और एक जिले के अंदर 4 बालिकाओं का चयन किया जाता है। अगला है साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए गार्गी अवार्ड। तो साथियों गार्गी पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है बालिकाओं के लिए। ये क्लास 10th के अंदर और 12th के अंदर जो बच्चियां हैं उनके लिए जो 75% या इससे वो अंक लाती है 10वीं और 12वीं में, तो उनके लिए ये योजना स्टार्ट हुई। साथियों 1998 से योजना स्टार्ट है और इसमें 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 5,000 रुपये और प्रमाण पत्र जो बसंत पंचमी को डीबीटी के माध्यम से यहाँ पे प्रमाण पत्र के साथ साथ उनका जो अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो राशि है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा साथियों ये डायरेक्टर महोदय के जो उनके ऑफिस के द्वारा उपलब्ध प्रोवाइड की जाती है निदेशालय डायरेक्टरेट के द्वारा। तो साथियों यहाँ पे 10th के अंदर अगर 11वीं 12वीं में अध्ययन रहती है तो उनको 3-3 हज़ार रुपये की राशि प्लस 12वीं अगर पास होती है तो उनके साथ 75% एबो अंक लाती है तो उनको 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि यहाँ पे दी जाती है। साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अब साथियों आज की महत्वपूर्ण न्यूज यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के जो संविदा जो शिक्षक लगे थे संविदा आधारित जो पिछले वर्ष, उनके लिए साथियों यहाँ पे महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है अभी जारी हुआ है। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय संविदा भर्ती में गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र के अध्यापक जो पहले गणित विज्ञान के पदों पर लगे हुए थे L1 और गणित विज्ञान इसके पदों पर, तो उनके लिए जो एमजीएस विद्यालय में जो या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पदस्थ हैं या लगे हुए हैं संविदा अध्यापक, उनके लिए 1 वर्ष की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे पहले। तो साथियों अब 1 वर्ष उनका पूर्ण होने वाला है। तो साथियों आगे क्या है देखिए, इसमें ऐसे संविदा अध्यापक को जिले के जो नियुक्ति अधिकारी यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा उनकी नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति आदेश के अनुसार आगामी समय में 1 वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण हो रही है उनकी। ऐसे कार्यरत संविदा सहायक अध्यापकों को आगामी निर्देश होने तक किसी भी प्रकार से कार्यमुक्त नहीं किया जाए। तो साथियों उन्हें अभी कार्यमुक्त नहीं करना है। ऐसे समस्त सहायक अध्यापकों को की उपस्थिति पूर्वानुसार नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जाए, यानी कि उनकी अटेंडेंस अभी भी उसी प्रकार से जारी रहेगी। किसी भी विद्यालय में सहायक अध्यापक की उपस्थिति दर्ज करने से मना करने पर समस्त दायित्व संस्था प्रदान का माना जाएगा। तो साथियों उनकी उपस्थिति पूर्व की भांति ही चलती रहेगी। और ये जो निर्देश हैं साथियों ये सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और पूर्व नियुक्ति आदेशों के संदर्भ में देते हुए ऐसे कार्यरत संविदा सहायक अध्यापकों को विद्यालय से कार्यमुक्त भी नहीं करना है। और ये आदेश आज ही जारी किया जा चुका है। तो साथियों इसे सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो साथियों जो संविदा सहायक अध्यापक जो लगे थे पिछले वर्ष L1 और L2 में गणित विज्ञान के विभिन्न पदों पर, तो उनके लिए जो अभी 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है तो उनको अभी रिलीव नहीं किया जाएगा आगामी आदेश तक। ये हमारे निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से हाल ही में आज ही जारी हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पर बने आप इसके लिए धन्यवाद और अंत तक वीडियो देखा और इसे अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।